मैं चाहती हूँ इस वीडियो पे आपका क्या कहना है, आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दें। नहीं मिलता है, बाकी तो बाहर से मंगाना पड़ता है। नीतीश बाबू का नल जल योजना अंतिम सांस ले चुका है। ये कौमा में चला गया चापाकल जो है बाहर फेंका हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, विवेक जी से बोलूँगा कि इन्हें अच्छी तरीके से दिखाएं कि किस तरीके से ये दुर्घटना की दस्तक दे रहा है। जो लोखंड आपको दिख रहा है ना, ये साधारण नहीं है, इसमें नीतीश बाबू का तस्वीर लगा हुआ है, लेकिन अभी धूप में लेटे हुए हैं। एक दवाई है, ये पैकिंग में है, ये कोकोरल है ISO का। ये क्या में यूज़ होता है, एक्सपायरी है, क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिर्फ हॉस्पिटल को देखिए, ये वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, ये फिजिशियन सैंपल है। फिजिशियन सैंपल है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। इसको बदनाम कराया जा रहा है, हॉस्पिटल के बाउंड्री में डाल करके लोग, यहाँ के कोरी के लोग बदनाम करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। संदेश प्रखंड के पंचायत कोरी में उप स्वास्थ्य केंद्र की जो हालात है जायज़ा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारी टीम जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरी संदेश के हम प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हम दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ के जो सिस्टम है किस प्रकार से काम करती है, और जो नीतीश बाबू विकास पुरुष होने का दावा करते हैं, मैं आज उनसे पर्दा उठाने का काम करूंगा कि यहाँ पे कुछ महिला भी हैं जो यहाँ पे पदासीन है, उनको शौचालय करने के लिए शौचालय को प्रबंधित नहीं किया गया है। और किस प्रकार से यहाँ की जनता की शिकायत है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो बगैर महीने में कुछ ही दिन आते हैं, वो उनका अटेंडेंस ठीक से नहीं हो पाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैडम है, यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से पानी आता है नहीं आता, ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नल जल एक यहाँ पे तो ठीक है कुछ। आइए हम मैम से बात कराते हैं कि जो सर हैं सप्ताह में कितने दिन आते हैं, महीने में कितने दिन आते हैं। और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जो OTP है यहाँ पे यहाँ बताया गया है कि 2 बजे तक चलता है, लेकिन यहाँ गार्ड की संख्या 3 है, नाइट और डे दोनों में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आता है, या आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ पे 2 बजे के बाद ये हॉस्पिटल बंद होता है, वहाँ पे कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो 3 गार्डों को अपॉइंटमेंट किया गया है, वो भी 24 घंटे के लिए। आइए हम मैम से बात कराते हैं कि जो सर हैं अभी यहाँ पे जो प्रभारी हैं किस काम से गए हैं, या तो रीज़न बता के गए हैं कि नहीं गए हैं। मैम क्या नाम हुआ मैम आपका? सीमा कुमारी, स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। अभी यहाँ के जो प्रभारी है कौन है? डॉक्टर नीतीश कुमार। और कौन कौन है आपके साथ? एक आयुष, एक सर राजन किसान वाले हैं। तो अभी यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग या नहीं? है, अभी कुछ काम से बोले कि अभी हम जा रहे हैं संदेश हॉस्पिटल में, कुछ काम है। क्या वो कुछ लिखित आपको देके गए हैं कि हम इस काम से गए हुए हैं? अगर मान लीजिए संदेश जाते वक्त एक्सीडेंट होता है तो उसका रिस्क कवर कौन लेगा? यहाँ पे कोई वजह नहीं रहेगा कि वो कहीं गए हुए हैं, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट में कोरी में है। अगर संदेश पे उन पर दुर्घटना होती है तो उसका रिस्क कवर कौन लेगा? क्या सिस्टम है कि बगैर लिखित दिए हुए किसी जहाँ पे कार्यरत है वहाँ से जाने का कोई सिस्टम है? सिस्टम तो नहीं है, बट इमरजेंसी कुछ था, अब उनको पता है तो फिर क्या करते हैं। क्या आप अटेंडेंस दिखा सकते हैं जितना यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है? सभी का अटेंडेंस तो नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे जो अटेंडेंस वाले रजिस्टर होगा आपके पास होगा ना? ऐसा हैंडओवर मेरे पास नहीं रहता है। नहीं रहता है। यहाँ पे अभी क्या क्या सुविधाएं होगा अवेलेबल? उसी तरह पानी का उसी तरह है, बाथरूम में उसी तरीका का है। नहीं, पेशेंट के लिए सुविधा, ये तो आपका सुविधा होगा ना। पेशेंट के लिए सुविधा क्या क्या है? पेशेंट इमरजेंसी के यहाँ पे नहीं है, जनरल है। जनरल वार्ड भी यहाँ पे? वार्ड भी है। हाँ, कितना बेड का वार्ड है यहाँ पे? 6 वार्ड। चलिए मैम से हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे पदाधिकारी रहते तो हम जरूर बात करते उनसे, लेकिन उनको कोई उचित कारण लिख के नहीं गए हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि बगैर बताए हुए यहाँ से गए हुए हैं, तो रीज़न नहीं बनता है। जबकि 2 बजे अभी 1:15 के समथिंग हो रहा है, उनके पास कोई रीज़न खास नहीं है। अगर खास रीज़न होता तो यहाँ पे लिख के ज़रूर जाते। ये सिस्टम है कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो अगर कहीं ब्रेक लेना होता है, अगर बिना काम का, अगर हॉस्पिटल के काम से जाते हैं फिर भी आपको लिख के जाना पड़ता है, बगैर लिखित कि आप जा नहीं सकते हैं। आइए यहाँ पे हम यहाँ के सिस्टम दिखाते हैं। और यहाँ के स्टाफों के लिए जो सुविधा है, यहाँ दावा किया जा रहा है कि
बहुत अच्छा सुविधा है, लेकिन यहाँ की जो स्टाफ की सुविधा है, मैं आपको स्टाफ की सुविधा दिखाना चाहूँगा। और इस अस्पताल का जो दायरा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो इलाज को तालाब तक का दायरा है, लेकिन अभी तक इस अस्पताल में घेराबंदी भी सीमित किया गया है ढलाई वाला क्षेत्र। और वो आप देख रहे होंगे कि वो ढलाई के साथ और तालाब है, और इस शौचालय का जो छोटा सा जो कमरा है वहाँ तक दायरा है, लेकिन वो दायरा छूटा नहीं हुआ है, घेराबंदी में नहीं है। देख सकते हैं अस्पताल में जो सुविधाएं हैं यहाँ के स्टाफों के लिए या मरीजों के लिए, दोनों के लिए कहा जाए तो यहाँ जो उद्घाटन करता बगैर देखे हुए रिबन काटते हैं, अपने ऊपर फूल बहुत ज़्यादा बरसवाते हैं, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे काम पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, बगैर देखे हुए उद्घाटन करते हैं। और उद्घाटन करने के बाद वो अपनी जय जयकारा लगवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करप्शन की जो चेहरा है किस प्रकार है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का जो शौचालय कहा जाता है फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो शौचालय के लिए यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है, ये भी क्लियर नहीं है। गंदगी, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, फिर बैठने के बाद छोड़ ही दीजिए। करप्शन किस प्रकार से अपना नकाब को छुपाए हुए चेहरा अपने दिखा रहा है। और कागज़ पे, डायरी पे नीतीश बाबू अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। आइए हम दिखाते हैं यहाँ का जो यार्ड है, यार्ड को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि साफ़ सफाई क्या है और कितना फंड आता है, कितना काम होता है, कितना नहीं होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये भी है। यहाँ पे देख लीजिए ये यार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है कि नहीं है मालूम नहीं, अभी लाइट सब कटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है, और कोई यहाँ पे यार्ड में जो बेडशीट होता है बेडशीट भी नहीं डाला गया है। और साफ सफाई आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे जो बेंच डेस्क यूज़ किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से धूल मिट्टी जमा हुआ है, साफ सफाई का वही हालत है। करप्शन किस प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं साफ सफाई की जो हालत है, मेरे हाथ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सफाई है यहाँ पे। यहाँ पेशेंट है, हो सकता है बात करने की हालात में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बात कराएंगे। क्या नाम है चाची आपका? क्या हुआ आपको? कमजोरी, दवाई यहाँ पे पूरा मिलता है क्या? हाँ, पानी वगैरह क्या बोल रहे हैं? पानी जो है यहाँ जो रहता है वही मिलता है, बाकी तो बाहर से मंगाना पड़ता है। बिहार में सब स्वास्थ्य केंद्रों का हाल यही है। और मैं यहाँ पे गार्ड रूम दिखाऊंगा, जो शयन कक्ष है जहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह होता है, वहाँ पे बैंडेज वगैरह किया जाता है, लेकिन यहाँ पे गार्ड अपनी रहने की सुविधा बनाए हुए हैं। और यहाँ ये की बात समझ में नहीं आता है कि जहाँ OTP 2 बजे बंद हो जाता है, वहाँ पे 3 गार्ड 24 घंटे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड की रहने की व्यवस्था है। मैं यहाँ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार से कोई बोलने वाला भी नहीं है। आइए हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि वृक्षारोपण किया गया था, एक भी वृक्ष नहीं है, और यहाँ पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ वृक्षारोपण हुआ है कि नहीं। ये देखिए नीतीश बाबू का नल जल योजना अंतिम सांस ले चुका है, ये कोमा में चला गया चापाकल। यहाँ पे किस तरीके से इंजेक्शन और सुई की डिब्बी जो है बाहर फेंका हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, विवेक जी से बोलूँगा कि उन्हें अच्छी तरीके से दिखाएं कि किस तरीके से ये दुर्घटना की दस्तक दे रहा है। और साफ़ सफाई क्या है आप देख सकते हैं। सुशासन बाबू कहाँ तक सही है, और सुशासन बाबू का सिस्टम देख लीजिए। ये देखिए नीतीश बाबू का ये जो लोखंड आपको दिख रहा है ना, ये साधारण नहीं है, इसमें नीतीश बाबू का तस्वीर लगा हुआ है, लेकिन अभी धूप में लेटे हुए हैं। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक दवाई है, ये पैकिंग में है, ये कोकोरल है ISO का। ये क्या में यूज़ होता है, एक्सपायरी है क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका पूरा भरा हुआ डब्बा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 पैकेट का है। इसका एक्सपायरी डेट सर देखिए कितना है, ये 2019 का है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट का दवाई कूड़ेदान के बाहर मिला हुआ है, आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से लापरवाही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से। ये एक्सपायरी दवाई है जो रखे रखे यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए एक्सपायरी नवंबर 2021 का है। आप दिखा सकते हैं इसको, कूड़ेदान के साइड में फेंका हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है या ज़्यादा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन लापरवाही आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। अगर यूज़ होता तो किसी गरीब का भला हो सकता था। लेकिन मनरेगा के तहत में आप बिहार में बहुत सारे देखेंगे कि मनरेगा के तहत कितना घोटाला हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर छुपा है तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तालाब है ना, मनरेगा के तहत में इसको खुदवाया गया था। क्या प्रावधान नीतीश बाबू संशोधन करके ये भी निकाले होंगे, हो सकता है कि अस्पताल के परिसर में कोई तालाब भी खुदवाया जाएगा तो हो सकता है मनरेगा के तहत काम करा के। करप्शन का एक चेहरा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है ये अस्पताल के परिसर में है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि तालाब है। यहाँ मछली पालन किया जाएगा, क्या किया जाएगा मालूम नहीं है। अगर पानी भर के कोई बच्चा इसमें डूब के कोई दुर्घटना होती है तो इसका कौन जिम्मेवारी होता है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी सरकारी संस्थान में इस तरीके का बड़ा गड्ढा खुदवाया जाए, किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि करप्शन के चेहरे किस प्रकार के हैं। मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं आपको। लाखों का जनरेटर है लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है, मैं यहाँ से गार्ड साहब से पूछने की कोशिश करूँगा। सर, ये जनरेटर यूज़ क्यों नहीं है? इसमें वाइब्रेशन है, इसमें ना बैटरी ना सेल्फ है, चालू कैसे होगा? तो जब आया था तो चेकिंग करके हैंड ओवर किया गया था। हैंड ओवर किया गया था, लेकिन उस समय में चालू हुआ था एक बात। तो बैटरी पर चालू हुआ था बिना बैटरी। तो अभी बैटरी कौन निकाल के लेगा? बैटरी है ये बैटरी खराब है। मतलब बैटरी खराब हो गया। रिपेयरिंग के लिए देख सकते हैं सरकारी काम का वही हालात है, फंड आता है लेकिन कौन लोग खा जाते हैं ये समझना बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन आप ठेकेदार ने खुलवाया था, कौन ठेकेदार मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं कि दिन पर दिन आप देखे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी कामों का। यही हाल रहेगा जब तक निजीकरण होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ लाखों का जनरेटर रखा हुआ है, इसमें बैटरी नहीं है, यूज़ नहीं है। यहाँ पर सोच लीजिए कहीं पे अगर ऐसी दुर्घटना होती है, अगर बिजली का खंभा टूट जाता है तो इसी पे आदमी निर्भर है। और इस पे जो आदमी निर्भर है ये बैटरी पे निर्भर है और इसका बैटरी ही नहीं है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी असुविधाएं, बोला जा रहा है स्टाफ नहीं रह रहा है। स्टाफ रहने का कोई यहाँ पे जगह ही नहीं। दिन भर ड्यूटी करती हूँ तो एक मतलब पानी पीने का भी सुविधा नहीं है, बाथरूम जाने का सुविधा नहीं है। कैसे करके यहाँ पे ड्यूटी कर सकता, रह सकता है? तो क्या आपने अपने सुपीरियर से शिकायत की? कंप्लेन की है तो फंड आएगा। देख लीजिए, यही सच्चाई है। अगर कोई आदमी कंप्लेन करता है तो आगे डायरी दबा के रख दिया जाता है। लेकिन मैम का इस प्रकार से कहना है कि यहाँ पे पानी पीने का सुविधा, बाथरूम का भी सुविधा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग जब सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं तो किस प्रकार से ये लोग अपनी समस्याएं से लड़ती हैं। बराबर है। मेरे यहाँ देखिए ये बदनामी करने के कारण ये मतलब कीजिए ऑनलाइन, हम उसको हम ये करेंगे। एक दिन उसको मना भी किया है। यहाँ क्या आता है, फिजूरई करता है। और देखिए अभी वो लोग जगह बांध के है ना, क्या बात उसका साइकिल यहाँ पर साइकिल लगाया। यहाँ पर मैडम को बुलाया कि देखिए यहाँ पर दिख के भाग रहा है, तो डाक पीटा। जिक्र अभी थोड़ी देर हमने पहले किया था कोरल ओस ISO है, ISO है। जो मैम का कहना है कि ये दवा हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाई नहीं है। तो मैम क्या कहना है, आपके यहाँ का दवा नहीं है? ये मेरे यहाँ का दवा नहीं है। ये आम पब्लिक लोग हो या जो भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हो, कोई भी हो, वो मतलब यहाँ पे फेंक करके हॉस्पिटल को बदनाम कराना चाह रहे हैं। जबकि देखिए इस पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है दिसंबर 2019 का। इसमें दवा है। हाँ, दवा भी है विधिवत, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बदनाम कराया जा रहा है सिर्फ हॉस्पिटल को। देखिए ये प्रिंट वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। ये फिजिशियन सैंपल है, फिजिशियन सैंपल है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। इसको बदनाम कराया जा रहा है हॉस्पिटल के बाउंड्री में डाल करके। लोग यहाँ के कोरी के लोग बदनाम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में जो पूरे का पूरा डब्बा है, इस पे प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं है। कहीं से देखा जाए ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। मैं विवेक जी से कहूँगा कि इसको जूम करेंगे, इसका नाम को। मैम का और स्टाफों का यहाँ कहना है कि ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है और यहाँ के लोगों द्वारा इस दीवारी में फेंका गया है। देखा
फिजिशियन से फ्री सैंपल फॉर, इसमें लिखा हुआ है फ्री सैंपल फॉर नॉट यूज के लिए, ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। तो देख सकते हैं शिकायतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो दिखाने की कोशिश किया हूँ कि जो जेन्युइन समस्या यहाँ पे है वो साफ आपको दिखा जा रहा है, और किस प्रकार से चारदीवारी को तोड़ भी दिया गया है, और यहाँ पे समस्याएं ही समस्याएं हैं। स्टाफों के लिए समस्या भी उतनी है, और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ है उनके लिए भी समस्याएं हैं। आप देख रहे होंगे कि वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, वो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। मैं साथियों इस वीडियो पे आपका क्या कहना है, आप अपनी कमेंट्स जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ मैं अनिल कुमार, कोरी बाजार प्रखंड संदेश।